हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने के लिए सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें जीरोस फाइंड करने के लिए बोला गया है, देन इसके बाद फिर वेरीफाई भी करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहला काम तो क्या है कि हमें जीरोस फाइंड करना है, देन इसके बाद फिर वेरीफाई करना है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म 8 है, इसका पहले हम करेंगे फैक्टर। तो इस साइड हम यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं 8 का। 8 2 के टेबल में आएगा 4 बार में, 4 2 के टेबल में 2 बार में आएगा। अब इसको कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें ये -2 मिल जाए। तो -2 कैसे आएगा? तो अगर 2 2 ज़ा 4 कर ले एंड इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो 2 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस में नहीं आ रहा है। तो माइनस में लाने के लिए इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो -2 आ जाएगा। मतलब कि हमें इस -2 के जगह पे -4x + 2x लिख लेना है। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। ये x² जैसे का वैसे ही उतार लिए, इस -2x के जगह पे -4x + 2x लिखे, जो कि अभी हमने बताया, एंड -8 हम रहने दिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो हम इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लिए। यहाँ पे x का पावर 2 है, तो मान के चलो x का पावर 2 को तोड़ते हैं तो कितना होगा, x × x। तो अगर एक x कॉमन निकल गया तो एक x तो यहाँ पे बच जाएगा। तो ये वाला एक x यहाँ पे बच गया, और यहाँ से अगर x निकल गया तो सिर्फ 4 बच गया। तो इसी 4 को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में ये 2 भी आता है और ये 8 भी आता है। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल लिए। तो कॉमन निकाल लेने के बाद 2 तो यहाँ निकल गया, सिर्फ x बच गया। 2 के टेबल में 8 4 बार में आया, 4 लिख दिए। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा होगा कि x - 4 मिल जा रहा है। तो इसको हम एक बार यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, एंड x + 2 यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये जो हमने सॉल्यूशन किया, इस सॉल्यूशन को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ से आपको ये पता होगा कि x² का जो कॉफिशिएंट है ये a की वैल्यू होती है, x का कॉफिशिएंट ये b की वैल्यू होती है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये c की वैल्यू होती है। तो सारी वैल्यू को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हम वेरीफाई भी करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास ये आया था x - 4 x + 2 = 0। तो जीरोस फाइंड करना था, तो एक बार हम क्या किए, x - 4 बराबर 0 कर दिए, और एक बार x + 2 बराबर हम इधर 0 कर देंगे। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -4 = के इस साइड आ जाएगा, तो +4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 4 निकल जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू -2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 4 और -2 है ना, यही जीरोज़ है। ठीक है, 4 और -2 यही जीरोज़ है। क्वेश्चन में हमें जो जीरोज़ फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो हम जीरोज़ फाइंड कर चुके हैं। अब हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए वेरिफिकेशन हम यहाँ पे इस प्रकार से लिखे हुए हैं। वेरिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब ये दोनों क्या है, जीरोज़ ही रूट्स होता है, इन दोनों का सम करना है। तो 4 और -2 दोनों को हम ऐड कर ले रहे हैं। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर ये 4 जैसे का वैसे रहने दिए, 2 जैसे का वैसे रहने दिए, इन दोनों को घटाएं तो 2 निकल गया। अब ये जो 2 है सम ऑफ जीरोज़ के इक्वल होगा। सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब देखो माइनस है, माइनस रहने दो। यहाँ पे देखो b का वैल्यू कितना है, -2, और a का वैल्यू 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -+ 2 आ जाएगा। तो देखो ये जो सम ऑफ जीरोज़ है ये -b/a की इक्वल आ रहा है ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे = -b/a लिख देंगे। ये सब आपको करके नहीं दिखाना है, ठीक है। कभी कभी आपको किताब में देखने को मिलेगा कि -b/a की जगह पे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ यहाँ पे x लिखा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो b है ये x का कॉफिशिएंट होता है, इसलिए यहाँ पे b के जगह पे कॉफिशिएंट ऑफ x लिखा हुआ रहता है, एंड नीचे कॉफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि x ये जो a है ये x² का कॉफिशिएंट होता है। तो उतना आप नहीं लिख के -b/a भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने अभी सम ऑफ जीरोज़ फाइंड किया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को भी इस तरह से वेरीफाई करेंगे। इन दोनों जीरोज़ का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और ये जो -8 है किसके इक्वल होगा, c/a के, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है c/a। अब c/a यहाँ से निकाल के देख लो, c का वैल्यू -8 और a का वैल्यू 1। इसको सॉल्व करोगे -8 आएगा। देखो ये दोनों इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, वेरिफिकेशन कर लिया है। तो लिख देंगे हेंस वेरीफाइड।
तो ये बना मेरा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले हमको क्या करने पड़ेगा, इस 4 और 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन उसका फैक्टर करके हमें 4 लाना पड़ेगा। तो चलिए 4 1 जा 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4 इस प्रकार से आ जाएगा। हमें -4 लाना है, तो इससे -4 कैसे आएगा, तो -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4 -4 आ जाएगा। मतलब कि -4s के जगह पे -2s हम लिख देंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखो 4s² जैसे का वैसे रहने दिए, इस -4x के जगह पे -2s लिख दिए और +1 यहाँ पे रहने दिए। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, देखो यहाँ पे 4s² है -2s है, तो यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, यहाँ भी 2 के टेबल में आएगा, ये भी 2 के टेबल में आएगा, मतलब 2s जो है यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, 2s को हम कॉमन निकाल लिए। अब 4s² में अगर 2s कॉमन निकालेंगे तो 2 2 जा 4 होगा और एक s निकल गया तो एक s यहाँ पे बच जाएगा, तो 2s बचेगा। तो यहाँ पे 2s लिखे, फिर माइनस है माइनस, और ये जो 2s है ये तो पूरा बाहर निकल गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, कुछ बचा नहीं। एंड यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम 1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 जब कॉमन निकाले तो क्या बच गया, 2s माइनस ये प्लस माइनस हो गया, 1 रहने दिए और इक्वल टू 0 कर दिए, क्योंकि हमें जीरोज निकालना था। तो यहाँ से देख रहे हैं ये दोनों मैच कर रहा है, तो इसको हम एक बार लिख दिए और ये 2s माइनस 1 इसको लिख दिए, इक्वल टू 0 कर दिए। तो जीरोज फाइंड करना था, इस वजह से एक बार 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, 1 जो है इक्वल टू के राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1, तो s का वैल्यू कितना होगा 1/2। तो इसी को हम नीचे यहाँ पे लिख दे रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से इसको भी हम इतना इक्वल टू 0 कर सकते हैं, इसका वैल्यू भी s इक्वल टू 1/2 आएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों जीरोज फाइंड कर लिया है। अब चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, इन दोनों का सम कर लेते हैं। सम कर लिए, नीचे नीचे 2 का एलसीएम तो 2 ही रह जाएगा, तो ऊपर जैसे का वैसे ही रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो गया, नीचे 2 रहने देंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया 1 बार में, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। ये किसके इक्वल होगा, तो -b/a के इक्वल आएगा, चाहो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। इसका फॉर्मूला c/a होता है, तो c/a के इक्वल आएगा। यहाँ पे देख लो ये दोनों जीरोस का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 2 2 जा 4, ये किसके इक्वल आएगा, c/a के इक्वल आएगा, तो हेंस लिख देंगे वेरीफाइड। ये क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो x का कोफिशिएंट है ये इधर है और कांस्टेंट टर्म इधर है, तो पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 7x को हम इधर कर दिए और -3 को इधर कर दिए। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसका फैक्टर करके -7 लाना होगा। तो 6 3 जा कितना हो गया 18, तो 18 का हम पहले करेंगे फैक्टर। तो 2 के टेबल में 18 9 बार में आ गया, फिर 9 3 के टेबल में 3 बार में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लाना कितना था 7 कैसे आएगा, तो 3 3 जा 9 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, बट हमें -7 लाना था, तो -9 + 2 कर देंगे, तो -7x के जगह पे -9x + 2x लिखेंगे। देखो यही काम यहाँ पे किए हैं, ये जैसे का वैसे रहने दिए, -3 भी जैसे का वैसे ही रहने दिए हैं। अब यहाँ से 3x कॉमन निकल जाएगा, 3x कॉमन निकलेगा तो 3 2 जा 6, एक x निकल गया, तो एक x बच गया, 3 के टेबल 9 3 बार में आ गया। यहाँ से कुछ भी तो कॉमन निकल नहीं रहा है, तो +1 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बच गया 2x - 3 = 0। ठीक है, क्योंकि 1 जब कॉमन निकालते हैं, जब कुछ भी नहीं मैच करता है, तो सेम वही वाला हम यहाँ पे उतार देते हैं। अब ये और ये मिल जा रहा है, तो इसको हम एक बार यहाँ पे लिख दिए, एंड 3x + 1 इसको हम यहाँ पे लिख दिए। जीरोज फाइंड करना था, तो एक बार हम 3x + 1 = 0 कर देंगे। ऐसे है 3x + 1 = 0, तो ये जो +1 है उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी 3x = -1, तो x का वैल्यू -1/3 निकलेगा। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे नीचे में लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम 2x - 3 को भी एक बार 0 करेंगे, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। 2x - 3 बराबर अगर 0 है, तो 2x = 3 इस साइड आके -3 + 3 में बदल गया, एंड 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो इसमें x का वैल्यू 3/2 निकाल लिए। दोनों जीरोज फाइंड कर चुके हैं, वेरिफिकेशन अब करेंगे। पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, यानी इन दोनों को हम सम करेंगे,
देखो यहाँ पे सम करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब 3 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा 2 बार में, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ हो गया -2 प्लस यहाँ 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा 3 बार में, तो 3 3 जा 9। तो इसी को अब हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, वही वाला लिख दिए हैं। माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे 9 में 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा। ये बड़ा है प्लस का साइन है तो 7/6 हो गया। ये किसके इक्वल आएगा, तो -b/a के इक्वल आ जाएगा। चाहो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, सम ऑफ जीरोज फाइंड किए। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1/3 और 3/2 को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ से 3 को हम कैंसिल कर भी सकते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं किए हैं, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिए। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो ये भी जो है ये c/a के इक्वल आ जाएगा। देखो ये c है -3 और ये a है, आ गया ना -3/6। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी वेरिफिकेशन हम कर चुके हैं, हेंस वेरीफाइड लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर है यहाँ पर। अब भाई देखो इसमें तो जो कांस्टेंट टर्म है ना वो है ही नहीं। तो जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो डायरेक्टली पहले जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे लिख लिए हैं एंड जीरोस फाइंड करना था तो इक्वल टू 0 कर दिए। डायरेक्टली हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, ये दोनों 4 के टेबल में आता है, 4 तो कॉमन निकलेगा ही। यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, तो 4u कॉमन निकल जाएगा। जब 4u कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा। एंड ये 4 के टेबल में 8 2 बार में आ गया, ये u जो है कॉमन निकल गया था, तो यहाँ पे u हट गया। तो कॉमन निकालने के बाद कुछ इस प्रकार से आ गया। एंड इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 कर देंगे। अब एक बार 4u बराबर 0 करेंगे तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के नीचे 4 आएगा तो 0/4 का वैल्यू 0, तो u का वैल्यू 0 निकल गया। इसी प्रकार से u + 2 बराबर एक बार 0 करेंगे तो u का वैल्यू -2 निकल जाएगा। तो दोनों जीरोज़ हमने फाइंड कर लिया। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोज़ करेंगे, मतलब इन दोनों का सम करेंगे। तो 0 + -2 कर दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 0 - 2 हुआ। दोनों को घटाएंगे तो -2 भी ना निकल जाएगा। ये किसके इक्वल आएगा, तो -b/a के इक्वल आ जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों जीरोज़ का प्रोडक्ट 0 × -2। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे 0 लिख दिए। एंड ये किसके इक्वल आएगा, c/a के। अब यहाँ जब कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो 0/ अगर आप a करोगे यानी a का वैल्यू 4 लोगे यहाँ से, तो 0/4 का वैल्यू तो 0 ही निकलेगा। मतलब ये जो वेरिफिकेशन है यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हेंस वेरीफाइड लिख देंगे। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये t का स्क्वायर तो हम नीचे लिख सकते हैं, बट ये देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें x का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है। तो इसको हम a² - b² का फॉर्मूला पे ब्रेक करके बनाएंगे। अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, √15 का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि √15 का स्क्वायर तो 15 ही होगा। तो इस 15 के जगह पे हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो वही काम हम आगे यहाँ पे कर रहे हैं। t² जैसे का वैसे रहने दिए एंड इसका रूट लगा दिए और स्क्वायर कर दिए। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये a² - b² से ब्रेक होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b। मतलब कि इसको एक बार हम प्लस में लेंगे और इसी को एक बार हम माइनस में लेंगे। तो देखो इसी को लिख लिए हम प्लस में t + √15 और इसी को ले लिए एक बार माइनस में t - √15। ठीक है, तो जीरोस फाइंड करना है। तो इस वजह से t + √15 बराबर एक बार 0 हो गया। तो इसमें से t का वैल्यू + √15 इक्वल टू के इस साइड आके -√15 हो गया। एंड एक बार यहाँ पे t - √15 बराबर 0 कर दिए तो यहाँ से t का वैल्यू √15 निकल गया। तो दोनों जीरोज़ हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए पहले हम सम ऑफ जीरोज़ निकाल रहे हैं, मतलब इन दोनों का यहाँ पे देखो सम कर दिए। तो देखो -15 -√15 और +√15 ये तो कट जाएगा। तो कट के यहाँ पे क्या हो गया, 0। ये किसके इक्वल आएगा, -b/a के। ठीक है, यहाँ पे b है ही नहीं, यानी b का वैल्यू 0। b क्या होता है, यहाँ पे t रहता है, वही t का कोफिशिएंट, तो t तो है नहीं। तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा, a का वैल्यू 1 ले लो तो 0/1 का वैल्यू 0। तो देखो आ जा रहा है ना -b/a के इक्वल। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फाइंड करेंगे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √15 माइनस में था, इसको लिखिए, और ये जो प्लस में √15 था इसको लिख दिए। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर √15 मल्टीप्लाई होके
15 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे माइनस लगा देना। अब ये किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू सी बाई ए के। ठीक है, यहाँ माइनस छूटा हुआ है, -15 लिखना। अब ये देख लो, चेक कर लो यहाँ से ये सी बाई ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सी का वैल्यू कितना है, -15, और ए का वैल्यू 1, तो कितना निकलेगा, -15। तो आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए मैंने कहा यहाँ पे माइनस लगा देना। तो यहाँ पे ये भी वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 12 आ गया। अब 12 का फैक्टर करके x का कोफिशिएंट है 1, हमें 1 लाना है। तो चलिए पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 के टेबल में 12 6 बार में आ गया, 6 फिर से 2 के टेबल में 3 बार में आ गया। अब 1 कैसे आएगा, तो 2 2 जा 4 -3, 4 -3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। हमें -1 लाना था तो -4 + 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसी -4 + 3 को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ये 3x² जैसे का वैसे उतार दिए, एंड -4 भी जैसे का वैसे यहाँ पे उतारे हुए हैं। अब यहाँ से देखो x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से हम x कॉमन निकालिए। x कॉमन निकालेंगे तो 3x - 4 बच जाएगा, इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड यहाँ से +1 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन निकल रहा है नहीं। तो +1 कॉमन निकाले, 1 कॉमन निकालेंगे तो सेम यही बच जाएगा, 3x - 4, एंड इक्वल टू 0 लिख दिए। अब यहाँ से 3x - 4 देख रहे हैं मिल रहा है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, एंड ये x + 1 इसको एक बार लिखेंगे। जीरोस फाइंड करना है, इस वजह से 3x - 4 बराबर एक बार 0 करेंगे। अब यहाँ पे 3x - 4 इक्वल टू अगर 0 है, 4 को अगर हम उस साइड करेंगे तो 3x = 4 हो जाएगा, एंड x का वैल्यू 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 4/3 लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर x + 1 इक्वल टू हम 0 कर दे तो x का वैल्यू -1 निकल जाएगा। तो देख लो दोनों जीरोज़ हमने फिर से फाइंड कर लिया। अब चलिए करते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए दोनों जीरोज़ का हम सम करेंगे। एक जीरोज़ है 4/3, दूसरा जीरोज़ है -1। तो 4/3 प्लस -1, नीचे कुछ नहीं था तो 1 डाल दिए। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना निकलेगा, 3 के टेबल में 3 1 बार में आएगा, 1 4 जा 4 हो गया। प्लस है आगे यहाँ पे, तो प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम माइनस डालेंगे। ठीक है, अब 1 के टेबल में 3 बार में आएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 हो गया। 4 में 3 घटाएंगे 1, नीचे 3 है 3 उतार देंगे, मतलब कुछ इस प्रकार से बच जाएगा। ठीक है, तो देख लो वही काम किए हैं, 4 - 3/3 कर दिए, इसको घटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, एंड ये 1/3 किसके बराबर होगा, -b/1 के। आप चाहो तो यहाँ से चेक कर सकते हो, -b/a यहाँ से निकाल के देख लो। x का कोफिशिएंट होता है b, तो x का कोफिशिएंट है -1, तो -1 डाल दिए। x² कोफिशिएंट होता है a, तो a का वैल्यू 3 होगा, तो 1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 आएगा ना, देखो 1/3 आ रहा है। तो मतलब ये मेरा वेरिफिकेशन सही हो रहा है। चलिए आगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, मतलब इन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे। मतलब 4/3 मल्टीप्लाई -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आ जाएगा। एंड ये किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल होगा। चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं। देख लो ये है c का वैल्यू -4, और x² का कोफिशिएंट है a का वैल्यू, -4/3 आ गया। मतलब कि बिल्कुल सही वेरिफिकेशन हो गया है, तो लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो ये सारे क्वेश्चंस को हमने बना लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू।